This is Anchor Shivani Gupta. It's a pleasure to have you here at India's one of the most prestigious event, ANICON 2022 in the city of Joy, Kolkata, and we have Dr. Achal Kumar, neurophysician from Patna. एंड सर इसी के साथ इप्का की तरफ से मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ इन दी अवेयरनेस प्रोग्राम विनिंग ओवर एपिलेप्सी। तो सर आपका क्या टेक है एपिलेप्सी के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जिस जगह से हूँ, बिहार से, वहाँ बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि एपिलेप्सी क्या है, मिर्गी क्या होता है, किस तरह से होता है। वहाँ तो बहुत लोग ये मानते हैं कि ये किसी दैवीय शक्ति की वजह से होता है या कुछ हमारे ऊपर श्राप लगा हुआ है, और बहुत लोग फिर झाड़ फूक में चले जाते हैं और डॉक्टर तक आते आते उन्हें बहुत लेट हो जाती है। तो सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस। जो गांव के लोग हैं, स्लम्स के लोग हैं, उन्हें पता चले कि ये जो चीज़ हो रही है उनके साथ, वो एक बीमारी है, वो मिर्गी है और उसका इलाज संभव है। जब तक वो समझेंगे नहीं, वो जानेंगे नहीं कि क्या उनके साथ हो रहा है, तो ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी परेशानी है। और इसलिए सबसे ज़रूरी है स्प्रेडिंग द अवेयरनेस, कि लोगों को पता चले कि हाँ, ये एक बीमारी है, हमें एक न्यूरोफिजिशियन या किसी भी डॉक्टर से मिलना है और आगे फिर उसका इलाज कराना है। सर ये जो अनअवेयरनेस है एपिलेप्सी के बारे में, आपको क्या लगता है किस तरह से इसको अवेयरनेस फैला सकते हैं हम सब? अनअवेयरनेस को अवेयरनेस की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं? देखिए, गांव में तो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ सोशल मीडिया, अब तो हर जगह सोशल मीडिया है। तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो वही है कि सोशल मीडिया के तहत हम लोग कुछ ऐसा प्रोग्राम करें, जैसे हम लोग डॉक्टर्स हैं, न्यूरोफिजिशियंस हैं, या फिर सोसाइटी में बहुत सारे जैसे पीएचसी और सीएचसी हैं, उस पर कुछ प्रोग्राम किया जाए और कुछ वैसे वीडियोस डिस्प्लेस किए जाएं, ताकि उनको पता चले कि हाँ, अगर उनको जो झटके आ रहे हैं वो एक बीमारी का पार्ट है। पहला तो ये है। फिर दूसरा है पेपर प्रिंटिंग मीडिया के थ्रू उसको डिस्पोज करके उसको पैम्पलेट्स बांट के लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए। और फार्मा कंपनी से भी मैं कहूँगा कि छोटे छोटे कैंप्स हर छोटी जगहों पे ये पे, और हम लोग उसके लिए हमेशा ही रेडी रहते हैं कि जब भी हो वैसे छोटे गांव में कैंप्स करें जहां लोगों को पता चले कि हाँ, एपिलेप्सी क्या है और उसका कैसे निदान संभव। सर क्या एपिलेप्सी को हम लोग अर्ली स्टेज में पता कर सकते हैं बाय एनी चांस? जी बिल्कुल पता कर सकते हैं। एपिलेप्सी के लिए कोई जांच की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मरीज़ों को बताना है कि अगर आप में ऐसे ऐसे लक्षण हो रहे हैं, जैसे हाँ, जनरली लक्षण में यही होता है। सबसे पहले तो होता है कि पूरे शरीर में, या सबसे पहले होगा कि एक तरफ आपकी गर्दन घूमेगी, पूरे शरीर में ऐंठन या कंपन होने लगेगा, आंखें ऊपर की ओर चढ़ जाएंगी, खुली रहेंगी, मुंह से झाग आने लगेगा, और उसके बाद फिर मरीज़ बेहोश हो जाता है। तो जनरली ये सारी चीज़ें जो हैं 30 से 45 सेकेंड 1 मिनट तक होता है, और उसके बाद बेहोशी जो है वो 15 से 20 मिनट तक रहती है। तो शरीर में अकड़ान आना, ऐंठन आना, बेहोश हो जाना, गिर जाना, ये बहुत कॉमन है। ये गाँव में बहुत होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते। दूसरा है, ये तो सबसे कॉमन टाइप हुआ। इसके अलावा भी कुछ होता है, जैसे सिर्फ गर्दन का एक तरफ घूम जाना, अचानक से मरीज़ को चौंक जाना, थोड़ी देर के लिए गुम हो जाना, पता ही नहीं चले अगल बगल क्या हो रहा है। ये सब भी मिर्गी के अलग अलग प्रकार हैं। तो ये सब लक्षण जानना मरीज़ों को ज़रूरी है और उनके घर वालों को जानना ज़रूरी है, ताकि उन्हें पता चले कि ऐसी बीमारी है और आगे उसके लिए कुछ किया जाए। सर क्या एपिलेप्सी एक ही वर्ग को होती है या ये किसी को भी हो सकती है? नहीं, एपिलेप्सी ऐसी बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है। पहले तो लोग सोचते थे सिर्फ बच्चों में है, पर ऐसा नहीं है। ये एक जन्मजात बच्चों से लेके और 80-90 साल तक की उम्र में भी कभी कभी हो सकती है। और इसमें गरीबी अमीर वैसा कुछ नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है। और इसके बहुत सारे कारण भी है ना, जैसे किसी को ब्रेन ट्यूमर है, किसी को कभी स्ट्रोक हुआ, फालिश हुआ, या किसी को मेनिंजाइटिस इन्केफेलाइटिस हुआ, तो और लास्ट में फिर जेनेटिक भी है, जीन की वजह से भी होती है। तो ये हर वर्ग को इक्वली अफेक्ट करती है और हर एज में होता है। ये बच्चों से लेके बूढ़ों तक में किसी को भी पहली बार एपिलेप्सी हो सकती है। राइट सर, एक आखिरी सवाल, एक छोटा सा मैसेज जो आप एपिलेप्सी के जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए आप देना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारे क्लिनिक में बहुत सारे इस तरह के पेशेंट हैं, और सबको मैं 2-3 चीज़ ही कहना चाहता हूँ। सबसे पहले एक तो कि आप जो लक्षण है आपके घर में या आसपास किसी को भी हो रहा है, तो उनको तुरंत आपको बताना है कि ये मिर्गी की बीमारी है और आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। दूसरा है कि एक बार इलाज अगर शुरू हो गया तो दवाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। जब तक डॉक्टर ने बताया है जितने दिन तक दवा लेनी है, वो बिल्कुल भी दवा लेनी है।
तीसरा ये है कि ये मान के नहीं चलना कि ये कोई दैवीय प्रकोप की वजह से हो रहा है। मिर्गी का इलाज बिल्कुल भी संभव है। 70 से 80% मिर्गी जो हैं वो दवाओं से ठीक हो जाते हैं। कभी कभी थोड़ा मुश्किल होता है, पर वो भी आजकल बहुत सारे मॉडर्न सर्जरीज़ भी आ गई हैं, उससे भी इलाज हो सकता है। तो इसको जल्दी पहचानना है और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इलाज कराना है। जैसा कि सर ने कहा, मिर्गी का इलाज बिल्कुल पॉसिबल है। 70 से 80% चांसेस हैं कि आपकी मिर्गी का इलाज हो सकता है, दवाइयों से हो सकता है। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग इप्का एंड विनिंग ओवर एपिलेप्सी के इस आप शामिल हुए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इट वॉज लवली हैविंग यू एंड आई होप दिस इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पेशेंट जो भी इससे जूझ रहे हैं, उनको बहुत 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 सारी मदद मिलने वाली है। थैंक यू सो मच सर।